एक 13 साल की मासूम लड़की होती है और वो रात के लगभग 9 से 10 बज रहे होते हैं और वो अपने एक प्रेमी को बुलाती है। उस व्यक्ति का नाम विक्रम होता है और उसको आधी रात को फ़ोन करके खेत में मिलने के लिए बुलाती है और वो व्यक्ति नशे की हालत में होता है और उस लड़की से मिलने के लिए वो खेत में पहुँच जाता है और वो जो लड़की होती है, वो उस व्यक्ति के साथ जिसकी उम्र 45 वर्ष होती है, उस व्यक्ति के साथ वो 13 साल की मासूम लड़की पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और उसके बाद उस व्यक्ति की गला को दबाकर हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और इस घटना की जानकारी जब गाँव वालों को होती है, तो गाँव वाले उस लड़की को पुलिस के हवाले करने के बजाय उसे खूब तारीफ़ी कर रहे थे, उसकी खूब शाबाशी दे रहे थे और वाहवाही कर रहे थे। आखिर उस लड़की ने एक हत्या कर दी थी और उसके बदले पुलिस को हवाले करने के बजाय वहाँ के गाँव वाले उसे शाबाशी दे रहे थे। आखिर उस 13 साल की मासूम लड़की ने उस व्यक्ति की हत्या की, तो उसे वाहवाही क्यों मिल रही थी? आखिर उसके पीछे का कारण क्या था? और वो जो 13 साल की मासूम लड़की थी, वो उस व्यक्ति के साथ पहले शारीरिक संबंध बनाती है और उसके बाद उस व्यक्ति की हत्या कर देती है। आखिर इसके पीछे का असली कारण क्या था? आज के इस कहानी में जानेंगे दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को। दरअसल यह घटना राजस्थान राज्य के अलवर जिले की है। उसी के अंतर्गत खानपुरा गाँव होता है। उसी गाँव की यह घटना है। सुबह का समय होता है, सभी ग्रामीण लोग खेतों की ओर जा रहे होते हैं। तभी गाँव वालों को एक खेत में एक व्यक्ति की लाश मिलती है। जब उस लाश को व्यक्ति वहाँ के जो ग्रामीण होते हैं, नज़दीक से जाकर देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये जो लाश है, ये तो इसी गाँव का व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम विक्रम होता है और उसकी उम्र 47 वर्ष होती है और उस व्यक्ति का भाई जो था, वो सरपंच होता है और जो ये विक्रम था, वो उसी गाँव का खानपुरा गाँव का रहने वाला था। अब इस घटना की जानकारी जैसे ही उसके भाई सरपंच को और उसके माता-पिता को लगती है, फ़ौरन ही वो उस जगह पर पहुँचते हैं और वो उसकी डेड बॉडी को देखकर उन्हें ऐसा लगने लगता है कि हो सकता है इसने शराब ज़्यादा पी रखी थी, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई होगी। क्योंकि वो चौबीसों घंटे शराब के नशे में डूबा रहता था, जिसके लिए उसके माता-पिता भी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना अच्छा नहीं समझता था और उसे आवारा की तरह छोड़ दिया था। इसीलिए उसके माता-पिता और जो उसका भाई सरपंच होता है, उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है शराब के नशे में इसकी नेचुरल डेथ हो गई होगी और तब जाकर वो उसकी डेड बॉडी को उठाकर वहाँ से अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए घर पर लेकर आते हैं और उसको नहलाने के लिए जब उसके शरीर से कपड़े उतारते हैं, तो उसके शरीर पर कई जगह खरोच के निशान होते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसका भाई जो सरपंच होता है, वो फ़ौरन ही बिना किसी देरी किए हुए ही इस घटना की जानकारी पुलिस को देते हैं और पुलिस जब उस डेड बॉडी को अपने कब्ज़े में लेते हैं और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस के हाथों में आती है, तो उस रिपोर्ट में जो लिखा होता है, उसे पढ़कर पुलिस के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा था कि उस व्यक्ति की हत्या सिर्फ़ नेचुरल शराब की नशे की वजह से हुई थी। लेकिन दरअसल उस व्यक्ति की हत्या जो विक्रम था, उसकी हत्या किसी ने गला दबाकर की थी और उसके गले पर चुन्नी का निशान होता है और बॉडी पे भी कई सारे खरोंचे होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इस व्यक्ति की हत्या किसने की? और हत्या करने के पहले उस लड़के के साथ, उस व्यक्ति के साथ जो है संबंध बनाया गया था। अब पुलिस हैरान और परेशान था
कि आखिर इसके साथ इतनी बड़ी वारदात कैसे हुई होगी। इसके लिए उस सरपंच जी से पूछताछ की जाती है, तो वो कहते हैं हमें किसी पर कोई भी शक नहीं है। और साथ ही साथ अगल-बगल के लोगों से भी जब पूछताछ की जाती है, तो वो लोग भी कहते हैं कि ये बहुत ही नशेड़ी था, इसीलिए इसकी हत्या पे किसी को कोई भी संदेह नहीं है। अब पुलिस हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर जब किसी के ऊपर किसी को शक नहीं है, तो इसकी हत्या किसने की होगी? पुलिस उस जगह पर पहुँचते हैं, जिस जगह से उस डेड बॉडी को उठाया गया था। उस जगह पर जहाँ पर उस विक्रम की हत्या की गई थी और उस जगह पे छानबीन करते हैं, तो पुलिस को भी वहाँ से कोई भी सबूत नहीं मिलता है। अब वो और भी ज़्यादा परेशान और हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसके पीछे जो हत्या करने वाला है, वो खूनी कौन है? फिर से वो उसी गाँव के और लोगों से जानकारी जुटाना शुरू करते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी कोई सबूत या कोई गवाह हाथ नहीं लगता। तब जाकर वो दोबारा से फिर से उसी हत्या वाली जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ पर उस विक्रम की हत्या की गई थी। और अब की बार वो वहाँ पे बहुत ही बारीकी से छोटी से छोटी चीज़ों को देख रहे थे, ताकि उसे कोई सबूत मिल सके, जिससे ये पता चल सके कि उसकी हत्या किसने की है। और काफ़ी कड़ी मेहनत करने के बाद वहाँ पर चुन्नी का एक छोटे से रेशे मिलते हैं और वहाँ पर एक लड़की का बाल भी मिलता है, जिसको लेकर दोनों पुलिस टीम फौरन ही फॉरेंसिक लैब भेज देते हैं जाँच के लिए। और जैसे उसकी रिपोर्ट आती है, तो उससे पुलिस को ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की जो हत्या की गई थी, उसमें एक लड़की का साथ यानी शामिल है और उस लड़की के लंबे बाल हैं और उस जिस व्यक्ति की गला दबाकर हत्या की गई थी, जिस चुन्नी से, उस चुन्नी का वो रेशे थे, जिससे पुलिस को अब और भी सबूत जुटाने में थोड़ा आसान हो जाते हैं। और तभी पुलिस को दिमाग में ये आइडिया आता है कि क्यों ना इस विक्रम की कॉल डिटेल्स निकाली जाए। और जब विक्रम की कॉल डिटेल्स निकालते हैं, तो पता चलता है कि जिस रात उस व्यक्ति की हत्या हुई थी, उस रात एक 13 साल की मासूम लड़की ने उसे फ़ोन करके उस खेत में बुलाया था। अब पुलिस उस लड़की की तलाश करते हैं और उस लड़की को गिरफ्तार कर लेते हैं। उस लड़की का नाम नेहा होता है, जो कि उसी गाँव का रहने वाली थी। अब पुलिस उनसे पूछती है कि आखिर तुमने विक्रम की हत्या क्यों की? और हत्या करने के पीछे आखिर तुम्हारा मकसद क्या था? और हत्या करने से पहले तुमने उस व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाई? कई तमाम तरह की सवालें होते हैं और उन्हीं सवालों का जवाब ग्रामीण भी जानना चाहते थे। जो वहाँ के लोग थे, वो जानना चाह रहे थे कि आखिर एक 13 साल की मासूम लड़की इतने बड़े 47 साल के व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाती है और उसके बाद उसकी हत्या क्यों करी है। तब भी वो जो नेहा थी, वो इधर-उधर की बातें करके जो है गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस कड़ी सख्ती से पूछताछ करती है। तब जाकर जो नेहा सच्चाई बताती है, उसे सुनकर पुलिस के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। ग्रामीण भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर सरपंच का भाई ने जो किया था, ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। दरअसल वो जो नेहा थी, जब वो सच्चाई बताती है, तो उसके आँखों में आँसू आ जाते हैं। वो बताती है कि वो अपने ही गाँव के एक लड़के से प्रेम करती थी और उसी दौरान वो सरपंच के यहाँ पर जाया करती थी, जहाँ से वो पानी भरकर लाया करती थी। और उसी दौरान वहाँ पे सरपंच का जो भाई विक्रम होता है, जिसकी उम्र 47 वर्ष था, उससे फ़ोन लेकर वो अपने प्रेमी से बातचीत किया करती थी। ऐसा कई महीनों से चल रहा था और एक दिन जब विक्रम से फ़ोन लेता है, वो अपने प्रेमी से बात करने के लिए, तो उसकी मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। और उसके बाद जब वो 13 साल की मासूम नेहा अपने प्रेमी से गाँव के युवक से बात करता है, तो वो उस फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाता है। और उसके बाद विक्रम जो था, वो उस 13 साल की मासूम नेहा को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। वो कहता है
कि तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, नहीं तो मैं ये ऑडियो तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई को सुना दूँगा। जैसे ही ये कहता है, तो वो 13 साल की मासूम लड़की रोने लगती है और वो कहती है कि ऐसा ना करे, क्योंकि वो जो नेहा थी, उसकी माँ की मौत हो चुकी थी और वो अपने भाई और पिता के साथ रह रही थी। लेकिन वो जो विक्रम होता है, वो लगातार उस लड़की को ब्लैकमेल करता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसके साथ रेप करता है। ये लगभग पिछले 6 महीनों से चलता रहता है और एक दिन विक्रम अपने दोस्तों के साथ भी पहुँच जाता है और उस 13 साल की मासूम लड़की के साथ लगातार एक-एक करके रेप करता है, बलात्कार करता है। और उसके बाद जो 13 साल की लड़की नेहा होती है, वो बहुत ही ज़्यादा दर्द से कराहने लगती है और तभी वो डिसाइड करती है कि वो उस विक्रम की हत्या कर देगी और तभी वो सारा प्लानिंग कर लेती है। और तब जो एक दिन जब वो सरपंच के यहाँ पर पानी भरने के लिए जाती है, तो उस दिन वो विक्रम को देखता है कि शराब पी रहा होता है, जो कि शराब की बहुत ही बड़ी लत लगी हुई थी उसको। इसीलिए वो उस रात जिस रात उस विक्रम की हत्या की थी, उस रात वो विक्रम को फ़ोन करती है और वो कहती है कि तुम मुझसे खेत में मिलने के लिए आ जाओ। और नेहा को पूरी यकीन था कि वो शराब के नशे में धुत होगा और उसे मारने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए उसका ये सही प्लानिंग है और सही टाइमिंग है। और वाक़ई में वैसा होता भी है और विक्रम नेहा से मिलने के लिए उस खेत में पहुँच जाता है और उसके बाद नेहा उसके साथ पहले शारीरिक संबंध बनाती है और उसके बाद उसके गले में चुन्नी लगाकर उसकी गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और पुलिस जब इस कहानी को सुनते हैं, तो उनके आँखों से आँसू आ जाते हैं और वहाँ के जो ग्रामीण होते हैं, वो इस घटना को सुनकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उस 13 साल की मासूम लड़की को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि तुमने जो किया बेटी, वो बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि इस तरह की दरिंदगी करने वाले को साथ इसी तरह की हरकतें होनी चाहिए थी। लेकिन कहीं न कहीं कानून की सहायता लेने के बजाय नेहा ने कानून को ही अपने हाथ में ले लिया, जो कि एक कानून के तहत अपराध था। अगर वो नेहा चाहती तो कानून की सहायता ले सकती थी। लेकिन नेहा ने ऐसा नहीं किया। अगर आप लोग बताइए, अगर नेहा पुलिस से सहायता लेती, तो क्या नेहा को इतने जल्दी में इंसाफ मिल पाता क्या? क्या नेहा ने जो किया, क्या ये सही था? आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर इस तरह की घटना आप लोगों में से किसी के साथ भी हो रही है, तो आप कानून की सहायता लें और उन्हीं से अपनी मदद की गुहार लगाएँ, ना कि कानून अपने हाथ में लें। बाकी दोस्तों, इस तरह की कहानी को सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुँचाने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है। बस आप लोगों को जागरूक करना है और सतर्क करना है, क्योंकि इस तरह की घटना हमारे समाज में आए दिन होते रहती है, जिसको लेकर आप लोगों को सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।